हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू आपका अपना चैनल BW बायोलॉजी वर्ल्ड विद सौरभ। आज हम फिर से लौटे हैं एक नए टॉपिक के साथ में। पिछले 2-3 दिन हम थोड़ा फ्री रहे थे, एक नए टॉपिक अपने नहीं आ पाए थे, वो कुछ कारण हो गया था इस वजह से। ठीक है, तो आज फिर से अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नए टॉपिक। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड अपन ने टॉपिक बनाए थे और उसके साथ ही साथ हमने देखा था कुछ एक्सक्रेटरी सिस्टम से कुछ टॉपिक लिए थे। तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम से ही है। और बेटा जिसका नाम हमने बहुत बार सुना है, सुनते हैं ना कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस कंडीशन में उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जाते ही तो डॉक्टर कहता नहीं है कि ये तो गए काम से। सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी टेस्ट करवाते हैं, कुछ जांच करवाते हैं। तो बेटा ऐसे कंडीशन में जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या करता है कि एक जांच लिख करके देता है, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ECG। देखा है ना, वो इस तरह से एरो आते हैं कुछ। हाँ, तो वही बात कर रहा हूं मैं, उसे कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो जांच हमें बताती है, किस चीज के बारे में बताती है और किस कंडीशन के अंदर हार्ट के अंदर कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उन सब के बारे में बताती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो इस चीज में एक देखा जाएगा कि एक तो होता है ग्राफ और एक होता है ग्राम। एक्चुअली में जो ग्राफ होगा वो ग्राम होगा, जबकि जो ग्राम होगा वो ग्राफ होगा। कैसे? तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये क्या होता है, जो हमारा हार्ट बीट होता है, हृदय की स्पंदन दर होती है, ठीक है, हृदय की स्पंदन दर, उसको बेटा विद्युतीय निरूपण करना, मतलब उसको इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को जिस ग्राफ के रूप में देखा जाएगा, जिस ग्राफ के रूप में निरूपित किया जाएगा, बेटा उस ग्राफ को तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ग्राफ हमें मिलेगा कि किस तरह की वेव आ रही है, किस तरह की नहीं आ रही है, ठीक है, उस ग्राफ को तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन जिस डिवाइस से उस ग्राफ को हम प्राप्त करेंगे उस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। तो देखो, अपने हार्ट की जो हार्ट बीट होती है, हृदय की स्पंदन दर, उसे हम विद्युतीय रूप से निरूपित करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसमें मिलने वाले ग्राफ को तो कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और साथ ही साथ जो डिवाइस उस ग्राफ को निरूपित करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। होती है ना, एक बड़ी सी टीवी की तरह की मशीन होती है जिसके ऊपर ये लाइनिंग और ये ग्राफ चलता रहता है, ठीक है। जब डेथ हो जाती है तो एकदम आवाज आती है एक बीप की और सीधी लाइन चलती है, बस वही मशीन, वही होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब बात करेंगे कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो पेशेंट होता है उसकी दोनों हाथों की दोनों कलाई, एक लेफ्ट लेफ्ट और एक राइट, दोनों हाथों की दोनों कलाई, और साथ ही में लेफ्ट वाला जो पैर अपना, इस वाली तरफ का जो पैर है उसकी एडी में, ठीक है, 2 जगह लगाएंगे, 3 जगह। एक तो दोनों हाथों की दोनों कलाइयों में, और एक लगाएंगे बेटा एक बाएं एडी में, बाएं पैर की एडी के अंदर। इस तरह से हमें प्राप्त होंगे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल। और अगर कोई रेयर कंडीशन है, मतलब अपने को बिल्कुल विस्तृत जानकारी चाहिए, एकदम बिल्कुल हार्ट को खोल करके कि नहीं, इसकी तो सब कुछ जानकारी चाहिए, पहले ECG में इसके बारे में नहीं पता चल रहा कि इसको प्रॉब्लम है या नहीं है, तो बेटा उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिक लीड्स, जो चेस्ट होती है, थोरेसिक पार्ट है हमारा, वक्षीय भाग, तो बेटा वक्षीय भाग में बाई तरफ लेफ्ट की साइड में कुछ लीड्स लगाई जाती है। देखते हैं ना हम कुछ मूवीज में या कुछ सीरियल्स के अंदर देखते हैं कि पेशेंट लेटा हुआ है, उसके हाथों पे ऐसे चिमटी टाइप की होती है, वो लगी रहती है हाथों के ऊपर, और कुछ चेस्ट पे भी लगी होती है, थोरेसिक पार्ट में ना, लेफ्ट साइड के अंदर। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ लगाई जाती है? 3 इलेक्ट्रिक लीड नॉर्मल कंडीशन के अंदर, दो तो दोनों हाथों की कलाई पर, और एक होती है जो बाई एडी पर। और अगर कोई रेयर कंडीशन है जिसमें हमें विस्तृत जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो उस कंडीशन में बेटा लगेगी थोरेसिक पार्ट में, छाती पर, लेफ्ट साइड में, जहां पर हार्ट होता है उस साइड में बाकी की कुछ लीड लगाई जाएंगी।
तो देखो अब जो लीड लगाने के बाद में हमें विद्युतीय संकेत मिलेंगे वो तरंगों के रूप में मिलेंगे, वेव्स के रूप में, ठीक है। जो विद्युतीय संकेत मिलेंगे वो हमें वेव्स के रूप में मिलेंगे, तरंगों के रूप में। ये देखो, ये आ गई है, ये वेव आ रही है, ये एक नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब कौन कौन सी वेव्स, तो देखो पी, क्यू आर एस और टी। पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। ये रही पी तरंग। एक होता है क्यू आर एस तरंग, जिसको हम क्यू आर एस सम्मिश्रण मतलब कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और देखो एक होती है टी तरंग। तो अब हम बात करते हैं कि पी आर और टी देखा जाए तो पी आर और टी ये जो होती है ये पॉजिटिव होती है, और साथ ही साथ देखो क्यू और एस को हम नीचे की तरफ देखते हैं, क्यू और एस ये होती है नेगेटिव। तो जब भी पूछा जाए कि जो तरंगे होती है ईसीजी में, जो तरंगे हमें प्राप्त होती है उनमें पी क्यू वो सॉरी पी आर और टी वो कैसी होती है, पॉजिटिव होंगी, और क्यू और एस नेगेटिव होंगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। पी जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा आलिंद का विध्रुवण, मतलब आलिंद में संकुचन। इंग्लिश में बोलेंगे एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन मतलब एट्रिया में, आलिंद में सिस्टोल संकुचन, ठीक है। तो पी तरंग प्रारंभ करेगी आलिंद में संकुचन। फिर बाद में बेटा क्यू आर और एस, क्यू आर और एस ये देखेगी निलय में संकुचन, निलय में विध्रुवण, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है, निलय में संकुचन या विध्रुवण। फिर बाद में बात करते हैं टी तरंग। तो टी जो तरंग होगी वो बताएगी अब निलय में पुनः ध्रुवण, मतलब निलय में संकुचन हुआ था यहाँ पर, अब ये निलय में संकुचन की समाप्ति को दर्शाएगी, मतलब निलय में क्या हो जाएगा, पुनः ध्रुवण, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो पी तरंग बता रही है आलिंद में विध्रुवण, क्यू आर एस बता रहा है निलय में विध्रुवण, और टी तरंग बताएगी निलय में पुनः ध्रुवण। तो ये तीन कंडीशन हमने देख ली तीनों वेव्स के लिए। फिर हम बात करते हैं कि एक जो होता है क्यू आर और एस। तो अपन जब अपनी हृदय की स्पंदन देखते हैं ना, हार्ट की बीट कि कितनी हार्ट बीट आ रही है, तो ग्राफ में कैसे देखेंगे, तो देखो एक ग्राफ में, ये एक ग्राफ हो गया पूरा, तो इस एक ग्राफ में जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होंगे, एक ग्राफ में मतलब एक मिनट में जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएंगे, एक मिनट में जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये है ना आईफिल टावर जैसा, तो ये होगा एक मिनट में जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएंगे उतनी ही हमारी हार्ट बीट होगी। तो मतलब हार्ट बीट रेट को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को गिनकर ज्ञात किया जाता है। फिर बाद में बात करेंगे पी और क्यू, एक नाम आता है पी क्यू गैप, ठीक है, पी क्यू गैप। तो देखो पी क्यू गैप बताता है कि देखो यहां पर जाकर के आलिंद में संकुचन समाप्त हो गया, और यहां पर इस पॉइंट पर निलय में संकुचन शुरू हो गया। तो आलिंद में संकुचन की समाप्ति एवं निलय में संकुचन के प्रारंभ होने के बीच का जो समय अंतराल होता है, आलिंद में संकुचन की समाप्ति एवं निलय में संकुचन के प्रारंभ होने के बीच का जो समय अंतराल होता है वो होता है क्या, पीक्यू गैप, पीक्यू अंतराल। अगर ये पीक्यू गैप बढ़ जाता है, जैसे कि मानो ये अपने पास में आ गई पी वेव और ये देखो ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद में फिर क्यू आर एस और टी वेव, तो अगर ये गैप ज्यादा बढ़ जाएगा, ये गैप ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन में एक डिजीज या फिर फीवर होता है जिसको कहते हैं हम र्यूमेटिक फीवर, ठीक है, उसे हम कहेंगे र्यूमेटिक फीवर। जब भी पीक्यू गैप बढ़ जाएगा तो कौन सा फीवर होगा, र्यूमेटिक फीवर। चलो हम और आगे बात करते हैं इसके कुछ रिप्रेजेंटेशंस की। एक कंडीशन होती है ब्रेडिकार्डिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट बीट रेट नॉर्मल से कम हो जाती है, मतलब 60 तक पहुंच जाती है, नॉर्मली 72 होती है, 72 से 75, लेकिन यहाँ पे क्या होती है वो कम हो जाती है हार्ट बीट रेट। और जब हार्ट बीट रेट कम हो जाएगी मतलब ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आएगी, उस कंडीशन के अंदर जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो देखो नॉर्मल में यू था, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अब नॉर्मल से चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल से चौड़ा। देखो नॉर्मल से ब्रॉड होते ही इस कंडीशन को बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। मतलब आपके ब्रेडिकार्डिया है अगर किसी पेशेंट के, तो बेटा उसके ग्राफ में क्यू आर एस वेव जो होगी वो
सामान्य से चौड़ी आएगी। ऐसी बात करते हैं टैकीकार्डिया। अब अगर अपनी हार्ट बीट रेट नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाए, मतलब कि 72 से या 72 75 से लेकर के अपनी इंक्रीज हो जाए 90 तक में, ठीक है। अब 90 तक में इंक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, इसका जो ईसीजी कराएंगे तब इसकी QRS वेव जो आएगी वो नॉर्मल से बिल्कुल नैरो हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, ठीक है, नैरो। ब्रेडी में चौड़ी हो जाएगी और टैकी में नैरो हो जाएगी नॉर्मल से। ये नॉर्मल है और ये टैकीकार्डिया की कंडीशन है। तो दो कंडीशन हमने देख ली, एक तो ब्रेडीकार्डिया में कैसा होगा और टैकीकार्डिया में कैसा होगा। फिर एक कंडीशन हम देखते हैं कार्डियक इस्चेमिया डिजीज, ठीक है। ये एक बेटा ऐसा डिजीज होता है कार्डियक इस्चेमिया या कोरोनरी इस्चेमिया, या फिर इसको कहते हैं इस्चेमिक डिजीज। ह्यूमंस में ये जो होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की कम सप्लाई होती है, ठीक है। बिल्कुल नहीं होना भी नहीं होगा, मतलब कि ऑक्सीजन की कम सप्लाई होगी। अब ऑक्सीजन की टिश्यूज को या कार्डियक मसल्स को कम सप्लाई होगी तो बेटा ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, मतलब जो अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है उसके अंदर ये देख रहे हो तुम, पी जो वेव है वो थोड़ी गुंबद के आकार की है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन टी वेव जो है वो चपटी हो गई, एकदम फ्लैट हो गई, जबकि टी वेव कैसी थी, गुंबदाकार थी, ठीक है, गुंबद की तरह। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी, फ्लैट है। तो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो जाएगा, टैकीकार्डिया में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगा, और कार्डियक इस्चेमिया या इस्चेमिक डिजीज, इस्चेमिक रोग की कंडीशन में जो टी तरंग है वो चपटी हो जाएगी। तो तीन तो कंडीशन हमने ये देख ली, ब्रेडिकार्डिया की, टैकीकार्डिया की और कार्डियक या कोरोनरी इस्चेमिया की। अब हम बात करते हैं, एक कंडीशन हमने देखी थी पी क्यू गैप की, कि अगर पी से क्यू का गैप बढ़ जाएगा, ये देखो ये पी और ये क्यू, तो पी से क्यू का गैप अगर बढ़ जाएगा इस कंडीशन में कौन सा फीवर होगा, रूमेटिक फीवर। तो हमने इसके चार तो देखो डिजीज वाले डिसऑर्डर वाले सेक्शन देख लिए कि अगर ईसीजी के अंदर कैसी ईसीजी आएगी तो कौन सा वाला डिजीज होगा या कौन सा डिसऑर्डर होगा। उसके अलावा हमने देखा कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक वेव फॉर्म में होता है, पी क्यू आर एस और टी। तो देखो पी किसको बताती है, आलिंद में विध्रुवण, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन। क्यूआरएस बताएगा नीले में विध्रुवण, मतलब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और बेटा टी तरंग दर्शाएगी नीले में पुनः ध्रुवण, मतलब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। बेटा विध्रुवण का मतलब है संकुचन और पुनः ध्रुवण का मतलब होता है संकुचन की समाप्ति। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे लेते हैं इसको, तो 3 इलेक्ट्रिक लीड ली जाती है, जिसमें से 2 तो दोनों हाथों की कलाई में लगाई जाती है और एक बाएं पैर की, लेफ्ट पैर की एडी में लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा जानकारी अपने को प्राप्त करना है तो बेटा इस कंडीशन के अंदर क्या होगा ना कि कुछ इलेक्ट्रिक लीड्स थोरेसिक पार्ट में, ठीक है, थोरेसिक पार्ट ये हो गया। अब मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन ये है, तो थोरेसिक पार्ट में लेफ्ट साइड में लगाई जाएंगी कुछ इलेक्ट्रिक लीड्स, ताकि कंप्लीटली ईसीजी प्राप्त कर सके। फिर बाद में बेटा हमने बात की, जो ग्राफ मिलता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और डिवाइस होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन। फिर बेटा बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट के लिए बात कर लेते हैं कि किसने है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज की थी। तो बेटा वो होंगे इंथोवेन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईसीजी की खोज की थी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ईसीजी होती क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, इसका ग्राफ क्या होता है, साथ में इसके ग्राफ में जो वेव्स होती है वो क्या क्या बताती है, और इसके अंदर कौन सी कंडीशन में कौन सा डिसऑर्डर होता है, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, कार्डियक इस्चेमिया और रूमेटिक फीवर। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। शॉर्ट क्लास थी और काफी कम मटेरियल में काफी कुछ अपन ने सीख लिया है इसके लिए, ठीक है। तो इसका जो रिटन है, हैंड रिटन नोट्स है, वो मैं जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में करूंगा, ताकि आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो बेटा आज का टॉपिक अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और अगर कोई भी कमेंट करके बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और साथ के साथ अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए